वक्फ कानून के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है और इसका मकसद साफ है कि अराजकता फैलाओ, डर का माहौल बनाओ और वक्फ कानून को ढाल बनाकर देश की एकता पर चोट करो। लेकिन अब कट्टरपंथियों के मंसूबों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला है। एक्शन मोड में आ चुके योगी अब ऐसे उकसावेबाजों की कमर तोड़ने के लिए मोड में हैं। और वो कैसे, जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी ने काले कानून को बनाया है। इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वक्फ कानून के नाम पर देश में नफरत और हिंसा की जो आग भड़काई जा रही है, उसका काला सच अब सामने आ रहा है। कट्टरपंथी ताकतें, भड़काऊ मौलानाओं और सियासतदानों की मिलीभगत से मुसलमानों को गुमराह कर सड़कों पर उतारा जा रहा है। इसका सबसे खौफनाक मंजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट ने दंगे का रूप ले लिया। उपद्रवियों ने जमकर आतंक मचाया, गाड़ियों को आग के हवाले किया और सबसे सनसनीखेज बात, 3 हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला। ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए हुआ, ताकि वक्फ कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन अब ये कट्टरपंथी ब्रिगेड सावधान हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नापाक साजिश को कुचलने का बीड़ा उठा लिया है। अब भड़काऊ भाईजान ओवैसी ने वक्फ बिल को काला कानून बताया, तो योगी ने सख्त लहजे में इसका जवाब दिया। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने काले कानून को बनाया है। तो ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। चाहे हैदराबाद के सियासी शहंशाह ओवैसी हों या भड़काऊ बयानों से जहर उगलने वाले मौलाना, ये सब मिलकर मुसलमानों को उकसाने का गंदा खेल खेल रहे हैं। लेकिन ये जो ताकतें धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश में हैं, योगी उनका अपनी स्टाइल में इलाज करने को तैयार हैं। अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है, कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर हुए प्रदर्शन के बाद जो दंगे भड़के, उस पर योगी ने ममता सरकार पर भी हमला बोला। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के कई हिस्सों में कट्टरपंथी ताकतें मुस्लिम समुदाय को भड़काकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इनके मंसूबे साफ हैं, वक्फ कानून को बदनाम कर उसे वापस करवाने, ताकि अवैध कब्जों पर धंधा फिर से चल सके। लेकिन योगी ऐसी कट्टर ब्रिगेड का इलाज करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।